Dear students, let us continue our discussion on matrices. And today I will discuss basically some special type of matrices. Okay, so this is very easy topics, you know. And the type of matrix you already know, but let us again tell you about these things because this is our foundation. You can see हम क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन कर रहे हैं मैट्रिक्स का. देखिए मैट्रिक्स जो है ना लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है और यकीन मानिए कि आपका जो आने वाले टॉपिक्स है, जो एडवांस टॉपिक्स है जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये सब जो टॉपिक्स है इसमें ये मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है. इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है ये बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. या कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अगर अच्छा हो जाए तो भले ही ये मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है लेकिन ये टॉपिक्स जो है ये हर जगह काम आएगा. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक्स. जितना भी इजी टॉपिक्स है फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके वजह सिर्फ और सिर्फ यही आपका जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए, ठीक है. सो लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन एंड द फर्स्ट मैट्रिक्स दैट यू हैव टू नो दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स एक्चुअली? द मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. मान लीजिए एक नंबर ऑफ रो जो है वो सपोज n, यू कैन राइट इन n, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सपोज m. तो इफ द मैट्रिक्स ऑफ सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम दैट इज n इक्वल टू m, सो इट कैन बी टेल एज स्क्वायर मैट्रिक्स. तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स हम कह सकते हैं, ठीक है. सो सपोज मैट्रिक्स का हम जनरल जो नोटेशन था m बाई n ऐसे करके लिखते थे. मान लीजिए m और n दोनों इक्वल हो गया और ये 2 हो गया तो इसको हम 2 बाई 2 मैट्रिक्स कह सकते हैं, या फिर 3 हो गया तो 3 बाई 3 मैट्रिक्स कह सकते हैं. सो कोई भी मैट्रिक्स अगर मान लीजिए आप जैसे कि a b c d हो गया, सो दिस इज एक्चुअली अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस इज 2 बाई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना. Similarly, we can write these things also in this way, that is A, B, C, D, E, F, G, H, I. So ये हो गया एक square matrix and this is again a 3 by 3 square matrix. So this is a very simple definition of square matrix that you have to understand. Okay. And then next is the diagonal matrix. Diagonal matrix क्या है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है लेकिन इस मैट्रिक्स का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या रहेगा? द मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स अदर देन द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, मान लीजिए कि जो मैट्रिक्स है ए बी सी डी, जो मैट्रिक्स हमने पहले चुना था ए बी सी डी, इस मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये है ए एंड डी. ये डायगोनल ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल. तो क्या होगा अगर अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब दिस एलिमेंट्स विल बी जीरो. इफ दिस एलिमेंट्स आर जीरो देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए जीरो और जीरो डी, है ना. तो ये हो गया एक 2 बाई 2 डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स का जो डायगोनल टर्म है अगर ये इक्वल हो गया ना कि a इज इक्वल टू डी हो गया तो क्या होगा, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है. मान लीजिए कि ये जो था डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स टू बी सेम. जैसे कि मान लीजिए ए बी सी डी था तो ए जीरो जीरो ए हो गया ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स का क्या होगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल टर्म्स है वो सेम होगा. मान लीजिए कि कोई 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, ये हो गया 2 बाई 2 मैट्रिक्स, तो हो सकता है 3 बाई 3 मैट्रिक्स के लिए भी सही होगा ए जीरो 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 ए जीरो एंड जीरो जीरो ए, है ना. तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई 3 स्केलर मैट्रिक्स, है ना. तो ये भी एक मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी है लेकिन इसको हम स्केलर कहते हैं. पहले स्क्वायर मैट्रिक्स था, फिर अगर ओनली प्रिंसिपल डायगोनल टर्म्स है तो वो हो गया क्या, डायगोनल मैट्रिक्स. अगर डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल हो गया तो हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स. अगर मान लीजिए जो इक्वल है ये 1 हो गया, है ना, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं. अगर ये डायगोनल टर्म इक्वल तो है लेकिन वो 1 के इक्वल हो गया. जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा हो गया कि 1 0 0 1, तो ये हो गया एक 2 बाई 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं आई. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. नेक्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स. देखिए रो मैट्रिक्स क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स का सिर्फ ओनली 1 रो होते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए बी सी और डी ई एफ, है ना, और जी एच आई, ये एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स हो गया. तो आपको ये पता ही होगा कि ये जो है ये एक कॉलम रो हो गया, ए बी सी एक रो हो गया, डी एक अलग रो हो गया. सिमिलरली ये जो ए डी जी है ये कॉलम हो गया. तो मान लीजिए सिर्फ एक रो का मैट्रिक्स हुआ, जैसे हमने मान लीजिए कि ए बी सी हुआ,
ये एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं हम ऐसे करके। तो इसका देखिए कॉलम तो 3 बन गया ना, लेकिन रो एक ही है, इसका मतलब ये 1/3 है मैट्रिक्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हो गया रो मैट्रिक्स, और समटाइम इसको हम रो वेक्टर भी कहते हैं, जो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के टाइम बोला भी है, ठीक है। तो दिस इज द रो मैट्रिक्स, और यू कैन राइट दिस इज अ रो वेक्टर, अ रो वेक्टर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के टाइम हम इसको ऐसे भी लिखा था ना, ai प्लस bj प्लस ck करके, है ना। तो हम ऐसे इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इफ द मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो, मान लीजिए ओनली वन रो है, सॉरी ओनली वन कॉलम है, जैसे adg, है ना। तो मान लीजिए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम हो गया, जैसे पहला मैट्रिक्स से अगर हम ले लिए तो adg था, है ना। तो ये देखिए एक कॉलम बन गया ना, तो इसको हम कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखिए यहाँ रो कितना है, 3 है, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही है, तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। और इसको हम कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं, है ना, कॉलम मैट्रिक्स, और वी कैन राइट एज कॉलम वेक्टर। सो दिस आर वेरी एलिमेंटरी कॉन्सेप्ट, यू नो, है ना। नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या है, देखिए नल मैट्रिक्स जो होते हैं वो सारा जो एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा, मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या था, ए बी सी डी एक मैट्रिक्स था, 2x2 मैट्रिक्स था। अगर मान लीजिए कि इसके जो हर कोई एलिमेंट है वो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। सो ये 2x2 एक नल मैट्रिक्स हो गया, एक नल मैट्रिक्स हो गया, 2x2 नल मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन डिस्कस मोर थिंग, जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या बोला इन्होंने, कि मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। देखिए अपर ट्रायंगुलर कब होगा, जब मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल 0। तो प्रिंसिपल डायगोनल, पहले मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है, सपोज दिस इज अ जनरल मैट्रिक्स समथिंग लाइक ए बी सी, जैसे हम लिख सकते हैं डी ई एफ एंड जी एच आई, है ना, ये एक मैट्रिक्स है। तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, ये ए ई आई, ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल, तो क्या बोला है, मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब दिस टर्म्स शुड बी 0। अगर कोई एक जनरल टर्म को हम बोलते हैं ए आई जे, तो देखिए ये 0 कब होगा, जब ये नीचे रहेगा। ये 0 कब होगा, देखिए नीचे मतलब व्हाट इज दिस टर्म, मान लीजिए एक इस टर्म को हम ऐसे डिनोट करते हैं ना, A11, इसको कहते हैं A12। तो ये क्या होगा, देखिए ये होगा A21, फिर ये क्या होगा A31, ये क्या होगा देखिए A32, है ना। तो देखिए पहला जो टर्म है वो बड़ा है ना, 31 32 21, तो मतलब I ग्रेटर देन J होना चाहिए। तो देखिए जब क्या होगा, I J 0 होगा जब I ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल का नीचे जो टर्म है ये टर्म 0 हो गया। तो इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन जनरल ए बी सी, मान लीजिए 0 E F एंड 0 0 I। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है और वो है अपर साइड में, है ना। देखिए इसको, इसलिए हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं, है ना। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, इधर का टर्म 0 हो जाएगा। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है, देखिए मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, सेम थिंग, है ना। तो ये था प्रिंसिपल डायगोनल हमारा। तो इधर का जो एलिमेंट है, देखिए यह 3 टर्म था, ए था, ई था एंड आई, इधर था बी सी, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। ये भी 0 हो गया। तो इधर था डी, ए बी सी डी ई एफ एंड इधर था जी एच, देखिए, है ना। तो देखिए फिर भी इधर का टर्म 0 हो गया। और ये टर्म अगर आप देखिए नोटेशन कैसा था, पहला था A11, दूसरा था A12, ये था A13 और ये हो जाएगा A23। देखिए A23। तो इन जनरल अब देखिए तो ये जो सेकंड टर्म है, जैसे कि 1 2 3, ये पहला टर्म से बड़ा है, मतलब ये I जो है ना, ये I J, देखिए यह J क्या है, बड़ा है, I छोटा है। तो ये 0 कब हो रहा है, जब I लेस देन J हो रहा है। तो मतलब अपर ट्रायंगुलर, देखिए एक साथ हम ऐसे नोटेशन की तरफ से भी लिख सकते हैं कि क्या होगा, जैसे AIJ ऐसे लिख सकते हैं, AIJ यहां लिख रहा हूं, ठीक है, कि AIJ इक्वल टू 0 कब, व्हेन मान लीजिए I ग्रेटर देन J, और इट विल ऑल्सो बी 0
सपोज व्हेन i लेस देन j। तो अगर ये हुआ पहला टर्म तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। और अगर ये हो गया तो ये होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे यहाँ बना हुआ है। और देखिए जो ट्रायंगल है ये नीचे बन रहा है ना, ऐसे। तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको याद रखना है, क्योंकि बाद में ये काम आएगा। ये क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वहाँ ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट काम में आएगा, ठीक है। फिर भी हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। देखिए पीरियोडिक फंक्शन तो आपको पता होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स के साथ अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड करें जो मिनिमम वैल्यू होता है, वो अगर एफ ऑफ एक्स से आ जाएगा तो एफ ऑफ एक्स को हम कहते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन है। ऐसे पीरियोडिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मान लीजिए कि इफ यू हैव अ मैट्रिक्स ए एंड इफ यू मेक सम पावर ऑफ दिस मैट्रिक्स समथिंग लाइक a टू द पावर k, और a टू द पावर k प्लस 1 कर लिया, और फिर अगर आपको ये a टू द पावर k दे रहा है, मतलब a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर सॉरी a टू द k नहीं है, a ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a जो है ये पीरियोडिक मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए पीरियोडिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन यही है, ठीक है। तो और इसका जो पीरियड होगा, मैट्रिक्स का जो पीरियड होगा वो होगा k। तो इफ अ मैट्रिक्स A हैव a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a, इन दैट केस A इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स एंड इसका पीरियड होगा k। तो आप ये चेक कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, ये एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कि A इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0। सो इफ यू डू ऑपरेशन with this matrix A, you will get just a to the power 5 is equal to a। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अगर इसको आप फिफ्थ पावर पे ले जाए a को, तो आपको मिल जाएगा a टू द पावर 5 is equal to a। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए a टू द पावर 4 प्लस 1 is equal to a, मतलब k का वैल्यू हो गया 4। सो ये जो मैट्रिक्स है a मैट्रिक्स, ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड हो गया 4, है ना। तो आप इसको कह सकते हैं ऐसे, पहले a स्क्वायर कर लीजिए, है ना, फिर और भी एक बार स्क्वायर कर लीजिए तो a टू द पावर 4 हो जाएगा, फिर a टू द पावर 4 से a को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो a टू द पावर 5 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि a टू द पावर 5 का जो वैल्यू आएगा वो a के बराबर आ जाएगा। तो आप ये कैलकुलेशन कर लेना एक बार चेकिंग के लिए, और आपका जो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। भले ये टर्म ये आपको पहले से ही प्रैक्टिस हुआ है, क्योंकि आप तो 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, फिर बीएससी अगर आपको पास कोर्स में था, जनरल में था ये मैथमेटिक्स, तो वहां भी आप पढ़ा है ना। तो कोई बात नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल एक ऑपरेशन है, यू कैन डू इट इजीली एंड यू विल गेट दैट द पीरियड ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 4। ऐसे इसके आधार पे कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए आ जाए ना, तो इसको हम कहते हैं, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स ही है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 प्लस 1 इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो पीरियड हो गया वो 1। तो देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो एक पीरियोडिक मैट्रिक्स ही है, लेकिन स्पेशल केस क्या है, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स का स्पेशल मैट्रिक्स है जिसका पीरियड हो गया 1। सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज a one kind of periodic matrix whose period is 1 just. Otherwise you can remember in this way also that if a square is equal to a, then we can call this matrix A as idempotent matrix. Okay. Similarly, if you have a nilpotent matrix, what is nilpotent matrix? मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स A है ना, और now if you just raise this A into some power something like P and you will get just zero matrix. अगर ऐसा हो गया a to the power p is equal to 0, तो मान लीजिए a है, a क्या है, nilpotent matrix, and in that case p is called the index of this nilpotent matrix. p क्या है, in that case p हो गया index of this nilpotent matrix. So मैं आपको और भी एक एग्जांपल दे देता हूं nilpotent matrix का। मान लीजिए कि ये a जो मैट्रिक्स है, you can do it एज एन एक्सरसाइज कि a इज इक्वल टू जो है 0 0 एंड 1 0 है ना। तो इफ यू डू इट यू विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया a जिसका इंडेक्स हो गया p इज इक्वल टू 2। सिमिलरली इफ यू वांट यू कैन डू सेम ऑपरेशन विथ एन मैट्रिक्स व्हिच विल गिव यू एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कंडीशन, दैट इज मान लीजिए कि a इज इक्वल टू जो है 1 1 0 0, ये मैट्रिक्स मान लीजिए आपके पास है, और इफ यू डू इट a स्क्वायर देन यू विल गेट a अगेन। मतलब अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करें a के साथ तो आपको a ही आएगा, है ना।
तो ये सब जो मैट्रिक्स है, ये ज्यादातर जो मैट्रिक्स है ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ज्यादातर क्या सभी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, और उसका ही बहुत सारा मतलब नेम है अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन द मैट्रिसेस। ओके, सो ये सब मैट्रिक्स आपको ध्यान देना है। आगे और भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, है ना। इसके बीच में हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज पढ़ेंगे, और फिर हम जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होते हैं वो भी पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे। तो ये जो बेसिक चीज है ये हम पहले कवर कर लेना चाहिए था, है ना। तो हम कवर कर रहे हैं, और बाद में आपको जहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा एग्जाम में, वो तो बेसिकली मान लीजिए आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से कंटिन्यू होगा। जो जैम और जेस्ट में जो और नेट में गेट में जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर आइगन वैल्यू से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये जो है ये बेसिक फंडामेंटल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भले ही आपको ये आइडिया है, मुझे ये पता है, लेकिन फिर भी मैं ये रिवीजन करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि आपका जो बेस है मैट्रिक्स का बेस स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं कर पाओगे। ये लीनियर अलजेब्रा जो है इसका जो कैलकुलेशन है ये क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है। ओके, तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो मैट्रिक्स है, वेक्टर स्पेस है, ये हमको बहुत अच्छे से करना है। मान लीजिए कि पूरा मैथमेटिकल मेथड्स जो है ये आपको एक बेनिफिट्स देगा, ये बोनस की तरह देगा, क्योंकि देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स क्या है, ये पूरा एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है नेट गेट में और जैम जेस्ट में भी। और ये जो फायदा आपको होगा, अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग हो गया तो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का पूरा नंबर तो आ ही जाएगा, उसके साथ साथ क्या होगा, आपका अदर जो पार्ट है उनमें भी आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, फूरियर कोएफिशिएंट आएगा, फूरियर सीरीज आएगा, है ना, बहुत सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ये सारा का सारा जो टॉपिक्स है ये बाद में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स का बेस पहले स्ट्रांग कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो सीरीज में। ओके, थैंक यू।